देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, अभी मैं पिछले काफ़ी दिनों से हिमाचल में हूँ और हिमाचल में लगातार मैं जिस तरह से अलग अलग, चाहे रिलीजन्स पैलेस हो या जिस तरह से जो सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाले स्थान हो या अलग अलग चीज़ें हो, मैं आपको रूबरू करा रही हूँ। और अभी वर्तमान में जहाँ पर मैं बोल रही हूँ वो जगह है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है, धर्मशाला में एक मोनेस्ट्री है और उसी मोनेस्ट्री में हूँ। और यहाँ पर साथ ही एक टेंपल है और उस मोनेस्ट्री का भी नाम है नरबुलिंगा टेंपल। और मैं अभी वहीं पर पहुँची हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर इस मोनेस्ट्री में आखिर क्या विशेषता है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक मैंने इस मोनेस्ट्री का जो सर्वे किया है या इस मोनेस्ट्री के बारे में जानकारी ली है, यहाँ से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर जो हैंडक्राफ्ट है उसका भी काम होता है, सिखाया जाता है। और यहाँ पर डॉल्स म्यूजियम है और एक छोटा सा आई थिंक मेडिटेशन सेंटर भी बना हुआ है। और भी बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊँगी। और अभी मैं आपको थोड़ा सा जो टेंपल बना हुआ है उसके अंदर लेकर चलना चाहूँगी और दिखाऊंगी कि कितना सुंदर और कितना अद्भुत टेंपल है। और कभी आप अगर इधर हिमाचल में घूमने आए तो धर्मशाला ज़रूर आए और धर्मशाला में जो नरबुलिंगा टेंपल है उसके अंदर ज़रूर आएँ और देख कर जाएँ कि कितनी खूबसूरती के साथ में चीज़ों को तैयार किया गया है और किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और ख़ासकर जिस तरह से जो तिब्बतन ट्रेडिशन है उसको भी यहाँ पर दिखाने का काम किया गया है। और अभी जिस तरह से मैं अंदर घूम कर आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो आइए मैं डॉल म्यूज़ियम में और दिखाऊँगी यहाँ पर किस तरह से इस डॉल म्यूज़ियम में डॉल्स हैं। क्योंकि डॉल्स म्यूज़ियम है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर डॉल्स ही होंगी, लेकिन वो देखना ये है कि किस तरह की डॉल्स हैं। ये देखिए किस किस तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं डॉल्स की। भयानक लग रही है मुझे देखने में। ये देखिए आप इनके फेस। ये आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले 2 है ये नेविगेशन इन तिब्बत। आई थिंक ये वॉट का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया है, बेहद खूबसूरती के साथ में कलाकारी। और इधर ये देखिए बहुत ही सुंदर अद्भुत। ये देखिए वेशभूषा देख के आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह की वेशभूषा है, जो कॉस्ट्यूम है कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। और ये देखिए किस तरह से खूबसूरती के साथ में जो बोट है वो तैयार की गई है। और जब लोग इधर से उधर जो समुंदर है उसको क्रॉस करते थे तो किस तरह से बोट के माध्यम से और अपने साथ में जो भी अपने पालतू जानवर थे उनको लेकर जाते थे। महिला के जो पीछे बच्चा है किस तरह से उसको कवर किया गया है, बांधा गया है। और यहाँ पर जो भेड़ है, क्योंकि मैंने कहा जब इधर से उधर जाते थे तो अपने जानवरों को साथ लेकर जाते थे। बहुत ही सुंदर। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर जो राइट्स का किंग्स है। ये अभी मैंने आपको जो डिस्प्ले 3 है वो दिखाया है, जो किंग है त्रिसोंग तिब्बतन, उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर जो डिस्प्ले 4 है आप वो देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो स्टैचू बनाकर रखी गई हैं यादगार के तौर पर, कि वेशभूषा मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। जिस तरह की वेशभूषा है देखिए, बहुत ही सुंदर।
कि जो कॉस्ट्यूम है उसको किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से उस पर जो ज्वेलरी है या जो भी चीज़ें हैं परंपरागत तौर पे जो समय इस्तेमाल होती थी तिब्बतन में, और आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो कल्चरल हमें मिलता है तिब्बतन का देखने को, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले 5 है वो लगी हुई है। इसको ये गेम आता होगा शायद, आई थिंक जानते होंगे ये कौन सी गेम है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। और कुछ इस तरह का नज़ारा दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर साथियों अलग अलग डिस्प्ले लगी हुई हैं और उन्हीं डिस्प्ले के तहत जो सारी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर और उसी के अनुसार इन चीज़ों की व्याख्या की गई है। लेकिन टाइम इतना नहीं है कि मैं प्रॉपर आपको पढ़कर बताऊं। वो देखिए इधर जो लाम्बो ओपेरा है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे किस किस तरह से। ये आप ड्रेस गेटअप के माध्यम से लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ में इनको तैयार किया गया है और जो तिब्बतन कल्चरल है उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है पूरा। यहाँ पर दिखाया गया है एक एक चीज़ को। देखिए ये सारा का सारा जो रिलीजियस कस्टम्स है उसके बारे में यहाँ पर आपको ये जो डम्मी बनी हुई है स्टैचू उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और देखिए इधर आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये जो मार्केट सेंस है ल्हासा की उसके बारे में दिखाया गया कि जो ल्हासा की मार्केट है किस तरह से लगती है और क्या क्या चीज़ें उसमें मिलती हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि जो सेंट्रल तिब्बत है उसके बारे में यहाँ पर जो आपको मॉन्क है या जो भी चीज़ें हैं, बाकी मुझे बेसिक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले लगी हुई है उस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाना चाहूँगी। और ये अगली डिस्प्ले लगी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसी डिस्प्ले के ऊपर जिस तरह से पिक्चराइजेशन और ये जो स्टैचू हैं डमी हैं इनके माध्यम से दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।